दोस्तों, अगर आप लोग पिछले एक दो महीने पर नजर डालोगे तो इंडिया के अंदर इसराइल और पैलेस्टाइन के मैटर के बाद अगर दूसरा कोई इंटरनेशनल टॉपिक सबसे ज्यादा डिस्कस किया गया है तो वो है इंडिया और मालदीव के बिगड़ते हुए रिश्ते। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मालदीव्स नाम का वो देश कि जो एक लंबे वक्त से हमेशा से ही इंडिया का बहुत पक्का दोस्त हुआ करता था, वो अब धीरे धीरे न सिर्फ इस पूरे इलाके में इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन बनने की राह पर चल चुका है, बल्कि चाइना की गोद में भी जाकर बैठ चुका है। हर गुजरते हुए दिन के साथ हालात बेहतर होने की बजाय बिगड़ते जा रहे हैं। अभी एक दो दिन पहले भी मीडिया में अचानक से उस वक्त बड़ा हंगामा मच गया कि जब ये खबर निकल कर आई कि दरअसल चाइना का एक स्पाई शिप यानी कि जासूसी करने वाला जहाज इंडियन ओशन में देखा गया है और वो बड़ी तेजी के साथ मालदीव की तरफ बढ़ रहा है और जल्द ही मालदीव में पहुंचेगा। वैसे तो ये खबर भी इंडिया के लिए कोई अच्छी नहीं थी, मगर इस खबर को और भी ज्यादा खतरनाक बना रही थी इसकी टाइमिंग, क्योंकि सभी जानते हैं कि इंडिया के साथ जहां एक तरफ मालदीव के रिश्ते खराब हो रहे हैं तो वहीं चाइना के साथ उसकी नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मालदीव के राष्ट्रपति ने चाइना का दौरा भी किया है। वैसे यहाँ पर ये बात भी बता देना जरूरी है कि मोहम्मद मोइज़ू तो अपने देश की राजनीति में उभर कर ही इसी नारे के साथ आए हैं कि वो इंडिया का बायकॉट करेंगे और इंडिया को देश से आउट कर देंगे। यही वजह है कि उन्होंने राष्ट्रपति बनते ही अपने देश की एक बहुत ही पुरानी रिवायत यानी कि पुराने रिवाज को तोड़ा और पहला ही दौरा दिल्ली का करने की बजाय अनकरा का किया। हाँ दोस्तों, तुर्की की राजधानी का। अब इस पूरे मैटर से टर्की का भी क्या लेना देना है और चाइना के अलावा अब टर्की के साथ मिलकर मोहम्मद मोइज़ू क्या प्लान कर रहे हैं और क्या बड़ा खेल करने का इरादा रखते हैं, ये सब कुछ तो हम आगे जानेंगे ही। मगर वापस बात करें चाइना के स्पाई शिप के बारे में तो मालदीव्स की तरफ से भी बयान जारी कर दिया गया है जिसमें कहा गया है कि चाइना का ये शिप मालदीव में आकर रुकेगा ज़रूर, लेकिन यहाँ पर वो कोई अपना ऑपरेशन वगैरह नहीं करेगा, मतलब कि जासूसी या इस तरह का कोई दूसरा काम नहीं करेगा, बल्कि वो तो सिर्फ एक पोर्ट कॉल है जो चाइना की तरफ से दी गई थी और हमने उस पर हामी भर दी है। यानी आसान शब्दों में कहूँ तो वो ये कहना चाहते हैं कि चाइना के इस जहाज़ की एक लंबी जर्नी है, एक लंबा सफ़र है, तो वो बीच में हमारे पोर्ट पर भी रुकना चाहते हैं तो हमने उसकी इजाज़त दे दी है। एक लिमिटेड पीरियड के लिए यानी कि एक खास मुद्दत के लिए रुकेगा और फिर वो आगे बढ़ जाएगा। मगर जाहिर है जिस वक्त पर ये सब कुछ हो रहा है उसने न सिर्फ स्पेशली इंडिया के बल्कि दुनिया के बाकी ताकतवर और असरदार देशों के कानों को भी खड़ा कर दिया है। इसीलिए अब इंडिया की तरफ से भी बयान आ गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारी नौसेना लगातार इस जहाज के ऊपर नजर बनाकर रखेगी। पर्टिकुलरली बात करें अगर मालदीव के राष्ट्रपति के चाइनीज दौरे के बारे में तो ये दौरा कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि कई दिन का था, यानी एक बड़ा दौरा था। और शुरुआत में तो इस तरह की खबरें भी आ रही थीं कि चाइना इस देश को हल्के में ले रहा था और कुछ खास तवज्जो भी नहीं दे रहा था। यही वजह है कि शुरुआत में इनकी मुलाकात वहां के राष्ट्रपति से भी ना हो सकी बल्कि बाकी डिप्लोमेट्स या मंत्री वगैरह इनसे मिलते रहे। लेकिन उसी बीच ही बहुत बड़े लेवल पर सोशल मीडिया पर बायकॉट मालदीव ट्रेंड हुआ, जिसका असर ये हुआ कि इस मुद्दे पर पूरी दुनिया की नजर चली गई। चाइना ने मौका गनीमत जाना और फौरन मोहम्मद मोइज़ू को हाथों हाथ लिया। अचानक ही बड़ी बड़ी डील हो गई और चाइना की तरफ से फ्यूचर को लेकर बड़े बड़े वादे कर लिए गए या फिर ये कहिए कि बड़े बड़े लालच दे दिए गए। चाइना ने मोहम्मद मोइज़ू को किस तरह से ट्रीट किया होगा और इनके साथ कितने बड़े बड़े वादे किए होंगे, इस चीज का अंदाजा मोहम्मद मोइज़ू के उन्हीं तेवर और उन्हीं अल्फाजों से लगाया जा सकता है कि जो चाइनीज दौरे के बाद नजर आए। वापसी पर उन्होंने सबसे पहले तो इंडिया की तरफ इशारा करते हुए ये बयान दिया कि हमारा देश साइज में छोटा हो सकता है मगर इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी हमको बुली कर सकता है। इतना ही नहीं, कुछ वक्त के बाद ये खबर भी आ गई थी कि एक बार फिर से मालदीव के राष्ट्रपति की तरफ से इंडिया को कहा गया है कि उसके जो भी फौजी, उसकी जो भी फौज मालदीव के अंदर मौजूद है वो उनको फौरन वापस बुला ले। हैरानी की बात तो ये थी कि इस बार मोहम्मद मोइज़ू की तरफ से इंडिया के लिए एक डेडलाइन भी जारी कर दी गई थी, यानी साफ अल्फाजों में कहा गया कि इंडिया अपने तमाम फौजियों को 15 मार्च से पहले पहले वापस बुला ले। यकीनी तौर पर ये इंडिया के लिए एक बड़ी बात थी। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात ये भी है कि मालदीव कोई एक ऐसा देश नहीं है कि जो एक प्लेन मैदान पर बसा हुआ है, बल्कि ये तो बहुत सारे आइलैंड से मिलकर बनता है।
तो इसीलिए इसकी ज़रूरतें भी बहुत सारी हैं और अलग अलग तरह की ज़रूरतें हैं। इंडिया से दूर हो जाने के बाद कुछ ज़रूरतें तो जाहिर है मौके का फ़ायदा उठाने वाला चाइना ही पूरी कर देगा। मिसाल के तौर पर टूरिज़्म वगैरह को लेकर भी ये बातें की जा रही हैं कि जो नुकसान इंडिया के बाइकआउट की वजह से होगा वो चाइना पूरा कर सकता है। मगर फिर भी फूड या फिर सिक्योरिटी वगैरह कुछ ऐसे इशू हैं मालदीव के लिए कि जिनको लेकर वो परेशान नजर आ रहा है। इसीलिए उसने अब इन तमाम चीज़ों के लिए एक ऐसा रास्ता ढूंढा है, या ये कह सकते हैं कि एक ऐसा साथी चुना है कि जो इंडिया के लिए और भी बड़े खतरे की बात है, क्योंकि इस साथी का नाम है तुर्की, कि जिसको आमतौर पर हम लोग तुर्की या फिर टर्की भी कहते हैं। और हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से इंडिया के साथ तुर्की के रिश्ते काफ़ी खराब चल रहे हैं। पिछले एक लंबे वक्त से मालदीव के इलाके में फूड्स यानी कि खाने पीने की व्यवस्था या फिर उनकी हिफाजत वगैरह से जुड़ी हुई जो चीज़ें हुआ करती थीं, ये सब कुछ इंडिया ही देखा करता था। मगर अब मालदीव तुर्की से फूड तो इंपोर्ट कर ही रहा है, साथ ही साथ उसने एक डील भी की है कि जिसके तहत वो टर्की के उन ड्रोन्स को खरीदने जा रहा है कि जो दुनिया में काफ़ी मशहूर हैं। रिपोर्ट्स की माने तो लगभग 37 यानी कि 37 मिलियन डॉलर्स के करीब की ये डील है कि जिसके बदले में मालदीव्स को टर्की अपने मशहूर ड्रोन्स देगा। मालदीव की तरफ से कहा गया है कि इन खतरनाक और ताकतवर ड्रोन्स की मदद से वो अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की हिफाजत करेगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि मालदीव ये हिफाजत करेगा किससे, क्योंकि चाइना के तो ऑलरेडी वो पाले में जा चुका है, बचे सिर्फ और सिर्फ श्रीलंका और इंडिया। तो जाहिर है इन ड्रोन्स के जरिए से भी वो इंडिया पर ही निशाना साध रहा है। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी ज़रूर करना चाहूँगा कि आप लोग मेरा सेकंड चैनल कि जिस पर मैं न्यूज़ और मेनली इजराइल और पैलेस्टाइन के मैटर को कवर करता हूँ, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। बाकी साजिद ज़ोहैब लिखकर यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हैं। ये वीडियो भी अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह के नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।